खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है राकेश जी और आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन जब जब विदेश जाते हैं तब और ज्यादा चर्चा में जाते हैं। चर्चा में इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी नीति होती है, कोई बहुत बड़ी वहां पर वो कुछ साइन करते हैं, चर्चा में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके बयान ऐसे सामने आ जाते हैं जिससे उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, बोस्टन यूनिवर्सिटी गए, वहां पर बयान दिया और अब ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, खास करके जो सत्ता पक्ष है, अब ये कह रही है कि ये देशद्रोह तक कहा जा रहा है उनके लिए। आखिरकार उन्होंने ये बयान क्या दिया है, क्या कहा है, पिछले दिनों उन्होंने क्या कुछ बयान ऐसा दिया था जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि विदेशों में आखिरकार लगातार राहुल गांधी इस तरह के भाषण क्यों देते हैं, जिक्र उसी की करेंगे। तो सबसे पहले राकेश जी यही कि आखिरकार बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो कहा है राहुल गांधी ने, वो क्या कहा, क्यों, आखिर क्यों राहुल गांधी इस तरह से उनकी जुबान जो है वो विदेशों की धरती में हो जाती है। राहुल गांधी पे हर बार यही आरोप लगता है कि वो भारत के बाहर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र की बात कहते हैं, भारत सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर करते हैं। और यही राहुल गांधी ने फिर से किया है बोस्टन में। अमेरिका के दौरे पे हैं और वहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका सेशन था स्टूडेंट्स के साथ, और वहां पर बोलते हुए राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव प्रणाली है, वही भरा हुआ है विसंगतियों से। सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि बायस्ड है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, गंभीर समस्या बताया है चुनाव प्रणाली को। और यहाँ पर पहले तो मैं ये कह दूं कि भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी बड़ी अच्छी साख है। और भारत के बाहर भारत के लोकतंत्र को जब याद किया जाता है खुशबू, तो उसमें चुनाव प्रणाली को भी याद किया जाता है, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा हम इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन ऐसे में जब भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का जब विदेश की धरती पर जाकर ये कह दे कि जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो गंभीर समस्या है, तो जाहिर है सवाल उठेंगे, राहुल गांधी पर भी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो युवाओं का जो मतदान का जो संख्या थी वो एक्चुअल से ज्यादा थी। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रणाली जो वहाँ इलेक्शन हुआ था 2024 का, उसमें रिगिंग हुई थी, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग ने 5:30 बजे शाम में जो आंकड़े दिए और 5:30 से 7:30 के बीच में 2 घंटे का जो वक्त था चुनाव खत्म होने के वक्त का, उसमें जब मतदान बंद होने चाहिए थे तो 65 लाख लोगों ने मतदान किया। ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वो चुनाव प्रणाली पे पूरी तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएं तो पता चलेगा रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उन्होंने ये भी कहा हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ना करें। यह बयान है राहुल गांधी का जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, अच्छा राजेश जी, सवाल तो ये भी है ना कि आप महाराष्ट्र चुनाव हारे, उससे पहले आप हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में तो आपको 99 सीटें मिली ना। फिर आप इलेक्शन कमीशन पर अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे तो फिर बात आप पर भी आएगी। और उसी पर संबित पात्रा ने कह दिया है विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है, वो लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया और देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है, ये संबित पात्रा के वर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं अब बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है और जो राहुल गांधी ने कहा है कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, खास करके सत्ता पक्ष को। राजेश, देखिए, अगर राहुल गांधी जो विदेश की धरती पर जो भारत पे जो, देखिए ये आरोप भारत पर भी कहा जा सकता है। जब आप चुनाव आयोग पे लगा आप भारत पे आरोप लगा रहे हैं, भारत की व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो जाहिर है अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसे आरोप लगाएंगे विदेश में, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा ही उठेगा। और जो आपने संबित पात्रा का जिक्र किया, तो जाहिर है वहां पर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वो रिएक्शन देने आए थे और वो ये कहेंगे ही कहेंगे। अब बात राहुल गांधी की करते हैं, तो राहुल गांधी ने कोई पहली बार तो ऐसा किया नहीं है। राहुल गांधी ने इसके पहले भी कई बार अमेरिका में, लंदन में, अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा करके जब भी उन्होंने एड्रेस किया है वहाँ स्टूडेंट्स को, भारतीय इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया है, तो वो लगातार हर बार भारत
कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट और इनके खिलाफ ही बोला है। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप अगर भारत के प्रधानमंत्री से नाराज है, एनडीए सरकार से आप नाराज रहते हैं, तो आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है, आप लोकसभा के मेंबर हैं, आप वहां अपनी आवाज को उठाएं। देश के अंदर किसी भी कोने में जाकर आप भारत सरकार, चुनाव आयोग के बारे में भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप विदेश की धरती पे हैं तो आप पूरे भारत के नुमाइंदा बन के वहां जा रहे हैं। बिल्कुल। आप भारत के 140 जो अरब करोड़ जो लोग हैं उनके तरफ से वहां पर आप बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप विदेश में बोल रहे हैं तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें। बिल्कुल। और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पास एक पद है, उसको आपने होल्ड किया हुआ, आप कुछ भी बोल रहे हैं मतलब वो बहुत मायने रखता है। आप ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति जिन पर एक जिम्मेदारी। अच्छा देखिए, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये पहला मौका तो है नहीं। बेल्जियम में सितंबर 2023 में उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है, ये उन्होंने बेल्जियम में कहा है। इसके अलावा लंदन में मार्च 2023 में उन्होंने कहा, देश का अपमान मैं नहीं मोदी जी करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ करते हैं उन पर हमला किया जाता है। इसके अलावा मलेशिया में मार्च 2018 में कहा, अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी की फाइल फेंक देता, नोटबंदी नहीं होनी थी। सिंगापुर में मार्च 2018 में उन्होंने कहा, भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है लेकिन अब आजादी खतरे में है, ये बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा बहरीन में जनवरी 2018 में उन्होंने बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएं क्या नहीं। अमेरिका में सितंबर 2000 कहा, भारत हजारों साल से एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही है। तो ये वो बयान है जो राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में दिया। अच्छा, और राजेश जी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में जो बातें राहुल गांधी ने कही उसमें सिर्फ और सिर्फ ये झलकता है कि भारत कितना बिखर रहा है, भारत कितना कमजोर हो रहा है। साल दर साल उन्होंने यही बताया है। भाई आप राहुल गांधी हैं, नेहरू गांधी फैमिली से आते हैं, अभी आप एलओपी हैं, आप लोकसभा में सांसद इतने लंबे सालों से रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसका असर पड़ेगा। और अगर आप विदेश की धरती पर बोलते हैं तो जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी असर पड़ेगा। भारत का जो इमेज है दुनिया भर में उस पर असर पड़ेगा। और आपने लंदन में 2023 का जिक्र किया, तो लंदन में जब 2023 में राहुल गांधी वहाँ बोल रहे थे तो उन्होंने तो ये कह दिया कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसे खत्म किया जा रहा है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि मैं जब लोकसभा में बोलता हूँ तो मेरे माइक को म्यूट कर दिया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, अपोजिशन के जो नेता हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब साफ है कि आप विदेश में जा करके आप भारत को बदनाम करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि आप नाराज हो सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी से हो सकते हैं, भारत सरकार से हो सकते हैं, विपक्ष के आप नेता है, आपका धर्म है कि सरकार की नीतियों की आप आलोचना करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप ये भी देख लें कि आप जो आलोचना कर रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और उसका कहां पर क्या मतलब निकाला जाएगा। तो राहुल गांधी के जो खिलाफ जो बातें जाती है उसमें सबसे पहले तो यही कि उनकी इमैच्योरिटी। एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इतने बड़े पद पे एलओपी है, वो भारत में लोकसभा के नेता है विपक्ष के, और इतने वैधानिक पद पर होने के बाद अगर वो इमेच्योर पॉलिटिक्स करेगी और वो भी भारत के बाहर, तो जाहिर है ना ये भारत के किसी नागरिक को अच्छा लगेगा, ना भारत सरकार को लगेगा और ना ही किसी को लगना भी चाहिए। बिल्कुल। और कई बार राजेश जी ने देखा जब भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए उनका विरोध कड़े स्तर पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि विरोध छोटे मोटे स्तर पर है। मुझे याद है कि अमेरिका दौरा जब सितंबर 2024 में था, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था भारत में सिखों को अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने में घबराहट महसूस होती है। उनके इस बयान की तो कड़ी आलोचना हुई थी। मुझे याद है व्यापक स्तर पर जो है इसका विरोध हुआ था। जो हरदीप सिंह पुरी है उन्होंने भयावह और झूठा फैलाने वाले इस बयान को बताया था। उस वक्त भी काफी प्रदर्शनों का दौर देखा गया। तो कहीं ना कहीं अब आपको यह समझना होगा कि आपके पास एक जिम्मेदारी है और अब आप जब ऐसे मंच पर जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपनी बातें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि आप भारत की क्या तस्वीर पेश करते हैं। मैं इसी को दूसरे शब्दों में बताता हूँ। राहुल गांधी ने लंदन में 2023 में कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन उसी राहुल गांधी को इतनी आजादी थी कि वो विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र के बारे में कह आए और वापस फिर वो लोकसभा में आए, बार बार वहां भी बोलते हैं, फ्री घूमते हैं। तो अगर लोकतंत्र खतरे में है और बोलने की आजादी नहीं है तो आप बोल कैसे रहे हैं? तो ये बात तो उनके खिलाफ ही जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी को जब भी विदेश दौरे पर जब जाए तो उन्हें बोलने के पहले सोच लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। भारत की तो भक्त पिटवाते हैं, अपनी भक्त पिटवा कर आते हैं। बिल्कुल। उससे मैसेज साफ जाता है विदेशों में, जो अब जो फॉरेन ऑफिस में
फॉरेन अफेयर्स के जो जानकार हैं दुनिया भर के, उनको ये लगता है कि भारत के जो नेता हैं वो आपस में ही इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ आकर अमेरिका और लंदन की धरती पर जब लोकतंत्र खत्म होने की दुहाई देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्हें लगता होगा कि भारत में लोकतंत्र सच में कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में लोकतंत्र बिल्कुल कमजोर नहीं है, सशक्त है लोकतंत्र। यहाँ किसी को भी बोलने की पूरी आज़ादी है। हमारे पास एक बिल्कुल सशक्त प्रेस है, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है। राहुल गांधी को इस तरह का बयान देने से विदेश की धरती पर बचना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जिस तरह का बयान उन्होंने एक बार फिर से दिया है राजेश जी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। और आपको ये समझना होगा कि आप, जैसा कि आप भी लगातार ये कह रहे हैं, आप भले ही नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये विपक्ष में बैठाया ही इसलिए गया है ताकि आप सरकार पर नजर रखें कि वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, भारत में किसी भी कोने में किसी भी शहर में बिल्कुल, आपको गलत के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आपको इसीलिए रखा ही गया। और मजबूत विपक्ष तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्तंभ है। आप ये समझिए, अगर एक लोकतंत्र को आपको बेहतरीन बनाना है तो आपको एक मजबूत विपक्ष चाहिए। लेकिन वो उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप लंदन और अमेरिका में जा करके आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि वहां खतरे में है, तो ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है हमारा वो कमजोर है। इतना कमजोर हो गया है कि उसे बाहर जाकर बोलना, अपनी बातों को रखना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी कोने में बैठकर आप अपनी आवाज को उठा बिल्कुल, और उठाते भी हैं। और हमने देखा कई मौकों पर आपने आवाज उठाई है, आप बात करते हैं, आप बातों को रखते हैं, आपने संविधान की दुहाई दी है। और आप उसी संविधान के, एक इलेक्शन कमीशन अलग नहीं है। आप देखिए कि राजेश जी, हमारे संविधान से अलग थोड़ी इलेक्शन कमीशन। चुनाव प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि 65 लाख जो मतदाता है, उन्होंने मतदान उस वक्त किया जब उसमें होना ही नहीं चाहिए था। उन्हें लग रहा है कि ये 65 लाख जो मतदान, जो मत हुए हैं, जो वोट्स पड़े हैं, वो गलत पड़े। तो वहां पर तो सवाल फिर वही है ना, जो आपने कहा कि 99 सीट तो आपको भी मिले। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में तो आपको भी उसी तरह से मिला है। इसका मतलब साफ है कि हाँ, आप सेलेक्टिव अवसरवादी, आप वो करते हैं, अवसरवादी हैं, सेलेक्टिव आरोप लगा रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के ऊपर, एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली भारत के ऊपर एक दाग लगा सकता है। बिल्कुल, और चलिए तो इस पर अब देखेंगे कि आने वाले समय में राहुल गांधी, अब तक तो खैर ऐसे भाषण देते आए हैं, चाहे कितनी भी आलोचना रही हो, हमने ये देखा है कि जब भी वो जाते हैं इस तरह के वो भाषण देते हैं जो विवादों में आता है। एक बार फिर से उन्होंने वही किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो विरोध हो रहा है, ये जो लगातार तमाम बातें सही सामने आ रही है, इसका आने वाले समय में और क्या कुछ परिणाम सामने आता है। बहरहाल आप तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम।